पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था हिमाचल में 9 देवियों की यात्रा का बड़ा महत्व है, लेकिन हम लोग इस टूर में सिर्फ 5 देवियों की यात्रा के लिए निकले हैं। पहली देवी की यात्रा मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी आपको, माँ चिंतपूर्णी की। वहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आए हैं माँ बगुलामुखी के दर्शन करने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद और उन्हीं के प्रांगण में प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग अपने अगले पड़ाव बगुलामुखी की ओर चल दिए। रास्ते में एक जगह पड़ती है जहाँ से हम लोग एक रास्ता ज्वालाजी की ओर जाता है, तो अगर किसी को ज्वालाजी जाना है तो आप वहाँ से आप ज्वालाजी भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का प्लान बगुलामुखी जाने का था। तो हम लोग बगुलामुखी धाम जब पहुँचे तो वहाँ की छटा बहुत ही अनुपम थी, देखने लायक थी। आइए आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए माता बगुलामुखी के। ये है बगुलामुखी का बहुत ही आकर्षक प्रांगण, जिसमें माता बगुलामुखी का पीला मंदिर बना हुआ है और हर चीज यहाँ पर पीली है। जैसे ही आप गेट नंबर 2 से मंदिर की ओर आएंगे तो रास्ते पर ही शू स्टैंड है, आप यहाँ जूते उतार सकते हैं या अपनी गाड़ी में भी उतार सकते हैं। मोबाइल और सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा, माता के 9 मुख्य रूप हैं और इसके साथ ही माँ के 10 महाविद्या वाले भी रूप हैं और 64 योगिनियां हैं। इनको मैं एक अलग से आप ब्लॉग बना के इनके बारे में भी मैं आपको सारा डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं माँ बगलामुखी, जो माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से 8वीं महान ज्ञान, तप और शक्ति स्वरूपा देवी मानी गई हैं और इन्हें पीताम्बरी भी कहा जाता है। यह मंदिर कांगड़ा के बनखंडी में स्थित है। यहाँ माता का मंदिर पीले रंग का है। माता के वस्त्र आभूषण सब पीले रंग के हैं। माता के भक्त पीले कपड़े पहन के उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। माता को पीली मिठाई चढ़ती है और साथ ही माता को पीली साड़ी, पीली चुनरी, पीली बिंदी, पीली चूड़ियाँ, ये सारे पीले रंग के ही चढ़ाए जाते हैं। आइए इसकी कुछ कथा के बारे में जाने। पौराणिक कथाओं बगुलामुखी रहस्य के अनुसार एक भयानक असुर मदनासुर ने भगवान ब्रह्मा जी की हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक अनोखा और भयानक वरदान दिया, वाक सिद्धि और वाक स्तंभन की शक्ति। ब्रह्मा जी के वरदान से मदनासुर को यह शक्ति मिली कि वह जो भी कुछ बोलेगा वही परम सत्य बन जाएगा। जैसे अगर वो देवताओं से युद्ध कर रहा है और वह हारने वाला होता है तो वो बोलेगा नहीं मैं जीत गया हूँ, तो काल चक्र ऐसे परिवर्तित हो जाएगा कि देवता हार जाएंगे, वो जीत जाएगा। ऐसे इस तरह से, या किसी को बोल दे अरे वो तो मर गया तो वो मर जाएगा। तो इस तरह से वो जो भी असत्य बोलता था वो सब सत्य हो जाता। तो उसकी इन शक्तियों से देवता, ऋषि मुनि, तीनों लोगों की बोलने की शक्ति और बुद्धि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मदनासुर के इस उपद्रव से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया और देवता भी असहाय हो गए। तब वे सहायता के लिए एक हरिद्रा सरोवर, जिसको हल्दी का महासमुद्र भी कहा जा सकता है, के पास बैठकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। उस सरोवर से पीले वस्त्र धारण के हुए अलौकिक सौंदर्य और तेजमय रूप में माँ बगुलामुखी प्रकट हुई। जब मदनासुर माँ बगुलामुखी पर अपनी उस विनाशकारी वाणी का उपयोग करने लगा और असत्य बोलने के लिए अपनी जीभ हिलाने लगा, तो माता ने एक हाथ से उसकी जीभ पकड़ ली और दूसरे हाथ से गदा उठाकर उसकी बुद्धि और वाणी को वही स्तंभन कर दिया, मतलब फ्रीज कर दिया। जैसे ही माता ने उसकी जीभ पकड़ी, मदनासुर की सारी शक्तियां तुरंत खत्म हो गई और वह हिल भी नहीं पा रहा था और न एक शब्द बोल पा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन माता से क्षमा मांगी। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माता बगलामुखी ने उसे क्षमा कर दिया और साथ ही उसे वरदान दिया कि उस जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ उसकी भी कथा स्मरण की जाएगी। बोलो बगलामुखी मैया की जय। हम लोग भी बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद माँ बगलामुखी के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। अब आप भी माँ बगलामुखी के दर्शन कीजिए मंदिर में। पीताम्बराम पीतमाल्याम पीताभरण भूषिताम
गदाहस्तां शत्रु जिह्वाग्रहणीं स्मराम्यहम्। एक बार फिर से जयकारा लगाइए, बोलो बगला मुखी मैया की जय। तो दोस्तों ये थी माँ बगला मुखी की कहानी। और बगला का शाब्दिक अर्थ है किसी शक्तिशाली और अनियंत्रित ऊर्जा को वश में करना। यह मंदिर एक सिद्ध पीठ है, ना कि शक्ति पीठ। और यहाँ कामना पूर्ति के लिए, अपने शत्रुओं की हार के लिए, उनका स्तंभन करने के लिए यहाँ पर हवन भी किए जाते हैं। खास तौर पर जो कोर्ट कचहरी के केस लड़ते हैं वो लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, या फिर कोई अगर आपके बिजनेस में कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है तो उस शत्रु का नाश करने के लिए लोग यहाँ पर आके हवन करते हैं। इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो कांगड़ा के माँ बगुलामुखी मंदिर की प्राचीन लोक मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ आए, माँ की आराधना की और एक रात में ही मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि उन्होंने धर्म की विजय और अधर्म की शक्ति के स्तंभन के लिए यह पूजा की, क्योंकि माँ बगुलामुखी को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। इसलिए पांडवों ने उनसे और धर्म की विजय हो। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर अपने केस के लिए, कोर्ट केस के लिए या किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर पूजा या हवन करने के लिए आए, वो सत्य के साथ आए। अगर असत्य के साथ आएंगे तो कहीं प्रभाव उल्टा न पड़ जाए। मंदिर के लेफ्ट में भी और नीचे में भी शिव मंदिर है, क्योंकि शक्ति और शिव को अभिन्न माना जाता है, इसलिए शक्तिपीठ में शिव या शिव भैरव के रूप में उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। और बाद में स्थानीय राजाओं ने, श्रद्धालुओं ने, मंदिर ट्रस्ट ने और हिमालय सरकार ने इसका समय समय पर जीर्णोद्धार और विस्तार कराया। आधुनिक यज्ञशालाएं, श्रद्धालुओं की सुविधाएं और परिसर का अधिकांश भाग बाद के काल में विकसित हुआ। यहाँ तक कैसे पहुँचे ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में पूरा डिटेल बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बाई रोड आसानी से, सुगमता से पहुँच सकते हैं। और बाई ट्रेन अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो लास्ट स्टेशन अमनदौरा पड़ेगा, और अगर आप पठानकोट से आ रहे हैं तो ज्वालामुखी रोड या कांगड़ा तक आप ट्रेन से जा सकते हैं। और अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आप कांगड़ा एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। बाकी डिटेल मैंने पिछले ब्लॉग में सारा दिया है। और उसके बाद फिर आपको बाई रोड ही आना पड़ेगा। तो ये थी माता बगलामुखी की कहानी। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। आप ये बताइए, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में क्या अंतर है? इसका उत्तर आप कमेंट्स में जरूर भेजें। तो मिलते हैं इसी कड़ी के अगले पड़ाव माता ब्रजेश्वरी के मंदिर में, जिन्हें नगरकोट की माता भी बोला जाता है। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहे, 9 देवियों की यात्रा का आनंद उठाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।